हमारी आज ही सच्ची खबरों में तुम्हें सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों को जोड़ें और उनको शेयर किया करें, जिससे कि उनको भी समय से पता चल सके कि कहाँ पर क्या करना है, कौन सी गतिविधि करनी है, कौन सा रजिस्टर बनाना है या इस समय हमें कहाँ पर जाना है। तो देखिए, जो अभी आप सभी बहनें उसके लिए परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों की फीडिंग करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने बच्चों के आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है, तो माँ बाप के आधार कार्ड से वेरीफाई कर दें। तो जो बहनें आप देख लेती हैं, तो एक दूसरी बहनों को भी बता दिया करें कि आप इस तरीके से करें या वीडियो शेयर कर दें, तो उनको भी जानकारी हो जाया करेगी अपनी अपनी परियोजनाओं में। जब तक यह सही काम नहीं होगा पूरा, तब तक आपका राशन भी नहीं चढ़ेगा, आपका THR है वो नहीं भरा जाएगा, ना माना जाएगा आपने बांट दिया या नहीं बांटा, और आपको प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलेगी। तो जो भी बहनें वीडियो देखती हैं, तो वो अपनी और भी परियोजना में, जैसे एक परियोजना से एक दो बहनों को पता है वीडियो के बारे में, तो अपनी ग्रुप वाली जो परियोजना का ग्रुप है उस पर डाल दिया करना, जिससे कि उनका भी काम समय से पूरा हो जाया करेगा। तो हमारे चैनल पर सिर्फ सच्चाई मिलती है, आप सभी को पता है। चाहे भले ही हम लेट वीडियो भले ही डालें, लेकिन कभी झूठी खबरें नहीं डालें, चाहे कभी भी डालें या नहीं डालें, ये भी बात है हमारी। कभी कभी हम डालते भी नहीं है, क्योंकि हम झूठ की खबरें नहीं डालते। जैसे आए दिन और भी चैनल है जो झूठी खबरें डालते रहते हैं, और आप सभी बहनें उन्हीं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा भागती हैं। तो देखिए, एक और नई खबर निकल के आई है उत्तर प्रदेश की। मिड डे मील में महिला समूहों को जोड़ें, यानी जो मिड डे मील अब बनेगा, तो जो आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र पर बनेगा या स्कूलों में बन रहा है, उसके बारे में देखिए क्या है इसमें। मिड डे मील में महिला समूहों को जोड़े, केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिड डे मील योजना में स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए प्लान बनाएं। हर 6 महीने पर किसी बड़ी योजना को पूरा करें, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जा सके। शुक्रवार को गन्ना संस्थान परिषद स्थित UP RRDA के सभागार में आजीविका मिशन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके नामों को सरल किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाएं आसानी से योजनाओं को जाने व समझें। तो देखिए, जैसे जो कोई योजनाएं होती हैं, तो उनका नाम इतने बड़े रख दिए जाते हैं, तो जो समूह में महिला लगी हैं, वो जैसे कुछ तो बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, अंगूठा लगाती हैं, तो वो इतने बड़े नाम को नहीं जान पाएंगी। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नाम रखें सरल, जिससे कि जो ग्रामों की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं जैसे, तो वो आसानी से योजना को समझ भी लें और जान भी सकें। उन्होंने कहा आजीविका मिशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का बड़ा प्लेटफार्म है। आजीविका मिशन में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही समूहों को सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, कितना सम्मानित किया जा रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं। 5 से 6 साल हो चुकी हैं, ना तो बहनों का मानदेय समय पे आता है और ना ही कुछ। और जो कुछ बहनों से मैं कहना चाहूँगी, जो कुछ बहनें हैं जो समझ रही हैं कि हमारा जो 1500 रुपये आया है प्रोत्साहन राशि का है, तो आप अपनी गलत फहमी को बिल्कुल भी ना पालें। क्योंकि देखिए, जो 4500 आता है वो केंद्र सरकार का आता है, वो भी हर महीने नहीं आता, आपका 1 महीना छोड़ करके आता है। और जो 1500 इस महीने आया है, हर किसी का आया नहीं है। और जिस जिले में आया है, तो वो आपका प्रोत्साहन राशि नहीं है, वो आपका 1 महीने का मानदेय है। यानी कि 1000 पहले से मिलता था आपको राज्य सरकार का, और 500 रुपये फिर बढ़ा दिया है, तो वो 1500 इस तरीके से आपका आया है, और आपका कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। तो देखिए, अगली खबर हमारी, इसमें कई खबरें हैं, बीच में वीडियो को छोड़ करके आप ना जाएं। एक और बात मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी, कुछ बहनों की जैसे कि टीकाकरण भरने में गलतियां हो गई हैं। जैसे कि उसका जो फर्स्ट भरना था वो सेकंड पर उनकी दब गई है। जैसे कि उन्होंने जिस डेट में फर्स्ट को भरना था, वहाँ पर उनको सेकंड भर दिया, पेंटावेलेंट फर्स्ट, या फिर जैसे कि आपका पेंटावेलेंट थर्ड भरना था, वहाँ पर सेकंड भर दिया। तो वो भी आपका सही हो सकता है। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप उसको कैसे सही कर सकती हैं। तो देखिए, उसके लिए आप जो बच्चे को टीके लगे उसकी डेट वेट आपके पास लिखी रखी होगी,
और जो भी पूरा डाटा आपके पास रहता ही है, तो उस बच्चे को आप वहाँ से जा कर के प्रोफाइल में जा कर के उसको डिलीट कर दें। उसको डिलीट करने के बाद में उसको न्यू रजिस्ट्रेशन से करें। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगी तो उसके माँ बाप के आधार कार्ड से भी वो आसानी से वेरीफाई हो जाएगा और आपका वो जो टीकाकरण गलत भरा है वो भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टीकाकरण को सही कर सकती हैं। और एक चीज़ और भी इसमें मैंने एक नई देखी है, तो उसको मैं शाम वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, तो शाम की वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो देखिए, एक और इसमें नई जो सूचना है वो ये है कि हे माँ, तुमने यह पुत्र को जन्म देकर खूब संस्कार दिए, मगर 2 संस्कार देने में विफल रही। तो देखिए, ये शिक्षा मित्रों ने जो लिखा है वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा है कि वो अपनी माँ से जब मिलने गए तो उन्होंने क्या लिखा। बेटे को 2 संस्कार देने में विफल रही, मानवता और दयालुता। अगर तुम्हारे इस बेटे में ये 2 संस्कार और होते तो शायद आज उत्तर प्रदेश में 8000 शिक्षा मित्रों की अकाल मृत्यु नहीं होती। एक माँ ही दूसरे पुत्र को दर्द को समझ सकती है। इस माँ से सिर्फ यही निवेदन कर सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के होने वाले विनाश को रोक लीजिएगा। अपने पुत्र से कह दो, अपने राज धर्म का पालन कर बदले की आग को ठंडा कर न्याय करें। तो देखिए, जैसे शिक्षा मित्रों की जो अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने फांसी लगाकर, किसी ने दवाई खा करके, क्योंकि जो पहले से नहीं थे उनको इन्होंने सबसे पहले परमानेंट कर दिया। जो अखिलेश की सरकार थी, जैसे ही यह सरकार आई, इन्होंने सभी को निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस तरीके से कुछ शिक्षा मित्रों ने अपनी अकाल मृत्यु अपने हाथों से मृत्यु कर ली। तो इस तरीके से उनका परिवार पूरा बिखर गया है और आजकल उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो देखिए, एक और मैं आपसे नई खबरें हमारे पास कई लगी हुई हैं। हर महीने में बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करें। तो ये भी लखनऊ की खबर है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को कर्मचारियों को व कर्मचारी संगठनों की मांगों की समस्याओं का नियमित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने कम से कम एक बार विभागों व जिलों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं, मांगों व कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण निस्तारण बैठक करके सुनिश्चित किया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर महीने एक बैठक होनी चाहिए, जिससे जो संगठन वाले हैं, जो जिले के अध्यक्ष हैं, उनकी समस्याओं को समझा जाए, सुना जाए, उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। हर महीने इसकी एक मीटिंग की रखी जाए, बैठक। देखिए, अगली खबर हमारी है, नमक लेकर अपने सवालों को भूल गई आज हमारी बहनों के साथ। ये चंदौली की खबर है, चंदौली यहाँ ललितपुर की खबर है, आंगनबाड़ी बहनों की। तो उन्होंने क्या कहा था, ललितपुर में पीलीभीत से लेकर हाथरस तक बदसलूकी हो रही है। सरकार को विरोधियों को दबाने के लिए बुलडोजर आदि दिखाकर भय का वातावरण पैदा कर रही है। आज महंगाई, बेकारी, महंगी शिक्षा, महिला आरक्षण के सवाल पर आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। सम्मेलन कॉमरेड गफ्फार अब्बार, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा, रवि शर्मा, जब्बार अब्बार, श्री राधा चौधरी ने विगत वर्षों में किए गए कार्य व भावी कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्ट पेश की। सम्मेलन में राजधानी अध्यक्ष राधा चौधरी, जिला मंत्री समेत 15 सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। अध्यक्षीय भाषण देते हुए उषा शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ियों को 2 वर्ष से भवन किराया नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने प्रताड़ित किया जा रहा है। गोद भराई, अन्य पेंशन की मद में कोई मदद नहीं दी जा रही है। तो देखिए, कोई मदद नहीं मिल रही है वहाँ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ियों का शोषण हो जा रहा है हर विषय में, क्योंकि ना तो उनका समय पर मानदेय आता है और ना ही मानदेय इतना मिल रहा है कि वो अपना 2 इंसानों का भी एक महीने में खर्च चला सके। क्योंकि अभी 5,500 मिलना था, वो भी 4,500 मिल रहा है और कहीं कहीं पर जो मिल रहा है 6,000 या 5,500, वो भी समय से नहीं आ रहा है। तो देखिए, मानदेय भी समय से नहीं मिलता है। हमें महिलाओं के संगठन महिला फेडरेशन के साथ मिलकर संघर्ष चलाए जाने की जरूरत है।
सम्मेलनों में आई बहनों को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये मीटिंग की गई बहुत बड़ी, और वहाँ पर सभी समस्याओं को सुना और वहाँ पर उन्होंने शपथ भी ली कि हम आपकी सहयोग करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें 50% आरक्षण दिया जाए। निशा राठौर, ये मथुरा की खबर है। मई में भारतीय महिला फेडरेशन का 5वां जिला सम्मेलन कॉमरेड उषा शर्मा अनार देवी की अध्यक्षता में कॉमरेड धर्मेंद्र गुप्ता सभागार मथुरा कैंट पर संपन्न हुआ, जिसको संबोधित करते हुए भारत प्रांतीय महासचिव कॉमरेड निशा राठौर ने कहा कि भारत में महिलाओं का आंदोलन बहुत पुराना है। जब आज़ादी के आंदोलन में, नमक आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आज़ादी के दीवानों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था। उस समय महिलाओं ने संघर्ष किया, जिसमें से प्रमुख रूप अरोड़ा आसफ अली दुर्गा भाभी का नाम उल्लेखनीय है। 50% आबादी को नज़रअंदाज कर कोई आंदोलन व संघर्ष सफल नहीं हो सकता। कॉमरेड निशा राठौर ने आह्वान किया कि हमें लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नारे के तहत शिक्षित बनो, संघर्ष करो की जरूरत है। भारतीय संविधान में हमें बराबर का हक दिया है, उसी के अनुरूप हमें चलना है। महिलाओं के साथ जो हो रही दरिंदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए मांग कि हमें संसद में 33% आरक्षण दिया जाए तथा महिलाओं को थाने में 50% नियुक्ति पर नियुक्त किया जाए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रांतीय सचिव कॉमरेड क्रांति मिश्रा ने कहा कि जनता सिर्फ नमक लेकर अपने सवालों को भूल गई। आज हमारी बहनों के साथ चंदौली में, ललितपुर में, पीलीभीत से लेकर हाथरस तक वसूली हो रही है। सरकार को विरोधियों को दबाने के लिए बुलडोजर आज दिखाकर भय का वातावरण पैदा कर रही है। आज महंगाई, बेकारी, महंगाई, तो देखिए ये मैंने उसमें बता दिया था। तो देखिए जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और जो बाकी महिलाएं हैं, कहीं कहीं पर जो राशन दे करके उन्होंने ये कर दिया है कि राशन दे करके सबको दबा दिया है कि हम आपको राशन देते हैं। तो अब जो राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी होगी। आप सभी को पता है कि अब राशन कार्ड धारकों के भी राशन सरेंडर किए जा रहे हैं। चाहे किसी के पास एसी हो, 5 kV की बिजली हो, और जो भी हो, 4 पहिया वाहन हो, या किसी महिला के नाम से कोई प्लॉट हो, जैसे कहीं पर कोई प्लॉट करा रही थी, सबसे पहले महिलाओं को ही उन्होंने अपने उसमें लिया। महिलाओं का सबसे ज़्यादा उनको वोट मिला था और महिलाओं के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन अब महिलाओं से छीना जा रहा है। वो किस लिए? देखिए सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए राशन कार्ड महिलाओं के नाम कराए। उसके बाद उन्होंने जैसे महिलाएं अगर अपने नाम कोई प्लॉट कराती है तो उसमें 20% की छूट दी। तो अगर कोई महिला के नाम से 20% की छूट पर कोई महिला करा लेती है तो उसका भी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी चाल खेली। महिलाओं की कुछ समझ में नहीं आया, और जो ग्रामीण महिला होती हैं वो समझ नहीं पाती हैं, वो राशन करती रहती हैं। और महंगाई उतनी बढ़ गई है कि अब एक सिलेंडर भरवाने में भी 1200 रुपये से कम नहीं भरता है। तो सभी के घर में अब फिर से चूल्हे चलने लगे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शाम की वीडियो को देखना बिल्कुल भी न भूलें। उसमें हम सरकारी आदेशों के साथ साथ पोस्ट ट्रैकर की कई अहम जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद।